रूस ने पश्चिमी देशों के तमाम प्रतिबंधों का सामना किया। यूक्रेन में लगातार हथियारों की खेप आने के बावजूद भी यूक्रेन के हर प्रहार का जवाब दिया और आखिरकार युद्ध उस मुकाम पर पहुंचा जब नाटो के हथियारों का स्टॉक खाली हो गया। लेकिन रूस पहले से ज्यादा मजबूत हो रहा है। रूस के पास अब चीन, नॉर्थ कोरिया, ईरान, बेलारूस जैसे देशों का साथ है। रूस ने खुद कई घातक हथियार बना लिए हैं। रूस में जिस तरह की तैयारी और मुलाकातों का दौर चल रहा है, उससे तो यही अंदेशा है कि शायद अब वो वक्त करीब है जब पुतिन नाटो से हिसाब चुकता करेंगे। स्टॉर्म शैडो मिसाइल का धमाका हो या फिर यूक्रेन का मॉडिफाइड S-300 मिसाइल से हमला, हवा से यूक्रेन के ड्रोन का अटैक हो या फिर वाटर ड्रोन से क्रीमिया के पोर्ट को दहलाने की कोशिश, क्रीमिया में होने वाले एक एक धमाके का हिसाब चुकता करने वाले हैं पुतिन। पुतिन बदला सिर्फ यूक्रेन से नहीं लेंगे, बल्कि पुतिन अब सबक सिखाने वाले हैं उन देशों को जिनके हथियारों से कर्ज ब्रिज पर अटैक हुआ। अब हिसाब नेटो से चुकता होगा जिसके हथियारों से क्रीमिया में धमाके हुए और हमले की कोशिश हो रही है। पुतिन क्या करने वाले हैं, इसका संकेत मिल चुका है। संकेत नंबर 1, पुतिन अब विश्व युद्ध की शुरुआत कर सकते हैं। संकेत नंबर 2, पश्चिमी देशों से रूस बदला लेने की तैयारी में है। संकेत नंबर 3, एंटी अमेरिका ग्रुप तैयार करने में पुतिन कामयाब हो चुके हैं। संकेत नंबर 4, पुतिन ने नेटो से भिड़ने के लिए हथियार जमा कर लिए। रूस में पिछले कुछ दिनों से क्या चल रहा है ये आपको पता ही है। हर बड़े एक्शन से पहले रणनीति बनती है और पुतिन किम जोंग के बाद लुकाशेंको से मिलकर अटैक का ब्लूप्रिंट फाइनल कर रहे हैं। अमेरिका और नेटो के तमाम देशों में वर्ल्ड वॉर का डर क्यों बढ़ गया है, इसकी कई वजह हैं। सबसे पहले पुतिन का एंटी अमेरिका ग्रुप देख लीजिए। पुतिन ने ईरान का दौरा किया था और ईरान के साथ सैन्य समझौते हो चुके हैं। ईरान रूस को लगातार हथियार दे रहा है। पुतिन चीन से दोस्ती पक्की कर चुके हैं और मॉस्को में जिनपिंग से मिलकर आगे की रणनीति बना चुके हैं। अमेरिका का दुश्मन नंबर 1 किम जोंग से भी पुतिन की डील फाइनल हो चुकी है। चौथा और पुराना मददगार देश बेलारूस है। आखिरी में पुतिन ने लुकाशेंको को फिर मिलने बुलाया था। एक तरफ पुतिन लगातार बैठकें कर रहे थे तो दूसरी तरफ रूस की आर्मी, रूस के हथियार फैक्ट्री और पूरा तंत्र एक बड़े युद्ध की तैयारियों में दिन रात जुटा था, जिसका परिणाम अब सामने आ रहा है। ब्लू बैटल जोन यानी समंदर के पानी में बड़े से बड़े दुश्मन को भस्म करने की तैयारी करीब करीब पूरी हो चुकी है। रूस के इस सीक्रेट मिशन का खुलासा रूसी रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने किया है। शोइगु के मुताबिक रूस नई परमाणु पनडुब्बी तैयार कर रहा है। रूस की नई परमाणु पनडुब्बी पहले से ज्यादा घातक होगी। रूस की फैक्ट्री में वाटर ड्रोन भी तैयार किया जा रहा है। पानी में प्रहार के लिए कई रोबोटिक हथियार भी बनाए जा रहे हैं। खास बात यह है कि ऐलान उस दौर में हो रहा है जब नेटो के हथियारों का स्टॉक खत्म हो चुका है। अमेरिका के लिए फिक्र की बात यह है कि जब अमेरिका और नेटो देश हथियारों का प्रोडक्शन तेज कर रहे हैं, उस वक्त रूस के पास हथियारों का नया और घातक जखीरा मौजूद है। ईरान से रूस को ड्रोन की सप्लाई हो रही है। नॉर्थ कोरिया से MLRS गोला बारूद मिलने वाला है। किम जोंग बैलिस्टिक मिसाइलें भी देने वाला है। चीन पर भी चोरी छिपे हथियार सप्लाई का शक है। ये तो बाहरी मदद है, जबकि रूस के कारखानों में भी हथियारों की कमी नहीं है। रूसी रक्षा मंत्री के मुताबिक 2023 के दिसंबर तक रूस की नेवी को 12 नए युद्धपोत मिलेंगे। 2 नए युद्धपोत रशियन नेवी को मिल चुके हैं।
रूस की नेवी फ्रिगेट एडमिरल गोलोव को स्ट्रैटेजिक मिसाइल कैरियर सबमरीन एम्परर अलेक्जेंडर 3 और परमाणु पनडुब्बी क्रास्नोयार्स्क भी मिलने वाली है। सिर्फ पानी ही नहीं, हवा में भी रूस से बहुत दूर मौजूद देशों पर प्रहार का हथियार तैयार हो रहा है। यह रूस का Tu-160 बॉम्बर है। रूस की नई मुहिम के तहत इसे और घातक बना दिया गया है। Tu-160 बॉम्बर को क्रूज मिसाइल से लैस किया जा रहा है। रूस ने बॉम्बर के लिए KH-PD क्रूज मिसाइल बनाई है। इस मिसाइल की रेंज 6500 किलोमीटर है। युद्ध के दौरान आप रूस के Ka-52 हेलीकॉप्टर का प्रहार देख रहे हैं। रूस ने युद्ध शुरू होते ही इसका प्रोडक्शन तेज कर दिया था। सर्गेई शोइगु ने हेलीकॉप्टर फैक्ट्री का दौरा किया। जल्द ही रशियन वायुसेना को 36 नए हेलीकॉप्टर मिलने वाले हैं। हाइपरसोनिक मिसाइल के मामले में रूस अमेरिका से बहुत आगे चल रहा है। हथियारों के साथ रूस ने एक विशाल सेना भी बना ली है। पुतिन ने ऐलान किया है कि 3 लाख सैनिकों की नई भर्ती हो चुकी है। पुतिन ने 2 दिन पहले नए सैनिकों की संख्या 2,70,000 बताई थी। यानी सिर्फ 2 दिन में रूस की सेना से 30,000 लोग जुड़ गए। इतने घातक हथियार, इतनी बड़ी फौज क्या रूस ने यूक्रेन को जीतने के लिए बनाई है? वॉर एक्सपर्ट्स के मुताबिक रूस ने नेटो का गोला बारूद खत्म करवाया है और जंग वर्ल्ड ऑर्डर को बदलने की होने वाली है। जिसके तहत रूस, चीन और नॉर्थ कोरिया जैसे देश दुनिया से अमेरिका की बादशाहत को खत्म करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। मैदान जंग से बड़ी खबर क्या आ रही है, यह आप देखिए। यूक्रेन पुतिन का अभ्यास, टारगेट वॉशिंगटन विनाश, इसकी बात करेंगे। लेकिन पहले अभी की बड़ी खबर, डोनेट्स्क में यूक्रेन की भीषण स्ट्राइक, रूसी पोस्ट पर ताबड़तोड़ बमबारी की गई है। तस्वीरें आपके सामने, लॉन्ग रेंज जेडैम बम से हमला किया गया है। रूसी सेना को भारी नुकसान का दावा। ये तस्वीरें आप देखिए, डोनेट्स्क में यूक्रेन की तरफ से जो भीषण बमबारी की गई है, जेडैम से हमला किया गया है। रूसी पोस्ट पर जो हमला किया गया, वो तस्वीरें आपके सामने। रूसी सेना को इस हमले में भारी नुकसान पहुंचा। इधर खार्किव से बड़ी खबर, खार्किव में इमरजेंसी का ऐलान किया गया है। अस्पतालों ने जारी की है रक्तदान की अपील। बड़ी संख्या में जख्मी अस्पताल पहुंच रहे हैं। खार्किव में लगातार सायरन अलर्ट बज रहा है। खार्किव जो कि पूरी तरह से तबाह हो गया है, खंडर में तब्दील हो गया है। यहां से डराने वाले जो हालात हैं वो निकलकर सामने आ रही। तस्वीरें ऐसी हैं जो कि किसी को भी सकते में डाल दी। तस्वीरें आप देखिए किस तरह से जो लोग हैं जो लगातार बमबारी हो रही है उसका शिकार हो रहे हैं। बड़ी संख्या में अस्पताल पहुंच रहे हैं। जख्मी लोग, इमारतें खंडर में तब्दील हो गई है।